जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए या फिर बदल करके हल कीजिए। एक बार और समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आपका कहता है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 समीकरण 1, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1/2x मिल रहा है। और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला पद आपका मिल रहा है 1/3x। ठीक है, और समीकरण 1 के दूसरे पद को देखेंगे 1/3y मिल रहा है। और समीकरण 2 के दूसरे पद को देखेंगे 1/2y मिल रहा है। ठीक है, और 1/x यानी कि यहाँ बटे में x है, यहाँ भी बटे में x है, और यहाँ भी बटे में y है, यहाँ भी बटे में y है। तो हम क्या करते हैं, माना 1/x बराबर हम a मान लेते हैं और 1/y बराबर हम b मान लेते हैं। ठीक है, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। क्यों हमने माना, क्योंकि हम 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/x। ठीक है, और 1/3x को हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/x। इसी तरीके से 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/y। ठीक है, और 1/2y को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/y। ठीक है, अब देखिए अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x होगा, यानी कि भिन्नों का गुणा मिल गया आपको। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, हम माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना आपका 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, अब देखिए 1/2x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/x प्लस 1/3y है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/y बराबर 2। ठीक है, अब 1/x बराबर हमने क्या माना है, a माना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे a प्लस 1/3 गुणे 1/y बराबर हमने b माना है, b बराबर 2। ठीक है, अब यहां पर अगर चाहे तो इसका बटा हम ये कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या लिखी है चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 है तो 3/1 हो जाएगा, 4 है तो 4/1 हो जाएगा। अगर a है तो a को हम लिख सकते हैं a/1, b है b को हम लिख सकते हैं b/1। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, बटा 1 करके लिख सकते हैं। मान लीजिए बटा हम 1 करके आपको समझने के लिए लिख दे रहा है। अब भिन्नों का गुणा मिल गया, a का गुणा 1 में होगा तो a/2 का गुणा 1 में होगा 2 प्लस, अब b का गुणा 1 में होगा तो b/3 का गुणा 1 में होगा तो 3 बराबर 2। ठीक है, यह आपके समझने के लिए है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 का हम लासा ले लेते हैं। 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6 लासा हो जाएगा। 3 गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा a में होगा तो 3a प्लस 2 का गुणा b में होगा 2b बराबर 2। ठीक है, अब इसको भी हम बटा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कोई भी संख्या हो अगर वह प्राकृतिक संख्या है तो इसको हम बटा 1 में कर सकते हैं, बटा 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम 3 गुणा करेंगे। अब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आपको मिलती है, यानी कि 1 से 3a में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2b से गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूनी 12। यह हो गया समीकरण 3। ठीक है,
समीकरण 1 आपका यह है और समीकरण 2 आपका वह है, और यहाँ आपको मिल गया समीकरण 3 मिल गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया आसानी से, ठीक है। अब समीकरण 2 से लेते हैं। किससे लेंगे? समीकरण 2 से लेंगे। देख लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना? 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब देखो आपको भी क्या मिल जा रहा है? वही मिल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6, ठीक है। 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। अब 1/x को आपने a माना है और 1/y को आपने b माना है, तो उसकी जगह पर रख देंगे। तो 1/3 गुणे a प्लस 1/2 गुणे b बराबर 13/6, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर देंगे? बटा 1 करके गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 का गुणा a में होगा तो a, बटा 3 का गुणा 1 में होगा 3, प्लस 1 का गुणा b में होगा b, बटा 2 का गुणा 1 में होगा 2 बराबर 13/6, ठीक है। अब 2 और 3 का हम क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। कितना हो गया? 6 हो गया। तिरक गुणा कर देंगे 2a, 2 का गुणा a में 2a, अब 3 का गुणा b में प्लस 3b बराबर 13/6। अब इसका हम तिरक गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा 2 में होगा 6 दूनाई 12a प्लस 6 का गुणा 3 में 6 त्रिक 18a बराबर 13 छक्के 6 त्रिक 18, 6 करने 6 1 7, 13 छक 78, ठीक है। यह हो गया समीकरण 4। अब देखिए आपको क्या मिल गया? समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल गया। अब किसी भी विधि द्वारा आप हल कर लीजिए। बीजगणितीय विधि जो होता है वह 3 विधियों पर आधारित होता है। एक तो आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्रगुणन विधि। अब हम क्या करते हैं? इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? विलोपन विधि कहता है किसी एक पद को विलुप्त करके दूसरे पद के मान को ज्ञात कर लेना। तो अगर हम a के पद को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में अगर हम देखेंगे तो a का गुणांक 3 है। समीकरण 3 में अगर देखेंगे a का गुणांक कितना है? 3 है। और समीकरण 4 में a का गुणांक 12 है, ठीक है। यहां अगर चाहे तो हम लासा भी वो कॉमन ले सकते हैं। छह कॉमन ले लेंगे अगर मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनाई 12 प्लस 6 त्रिक 18 b बराबर 78। अब 6 बटे के रूप में हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a प्लस 3b बराबर 78/6। तो 2a प्लस 3b बराबर भाग कर देंगे। 6 करने 6 और बचा 1, 18, 6 त्रिक 18, 13। यह हो गया समीकरण 4, ठीक है। चाहे यहाँ से लेकर लगाइए, चाहे यहाँ से लेकर लगाइए, ये तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ से लेकर लगाते हैं और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह आपका समीकरण 3 हो गया और यह आपका समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में अगर हम कहेंगे ए के पद को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 3 में हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। और समीकरण 4 में हम कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। अगर हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो मान लीजिए हम क्या करते हैं? विलोपन विधि से हल करते हैं। लिख लीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से जब हल करेंगे, अगर a के पद को आप विलुप्त कर रहे हैं तो समीकरण 3 में आप 2 से गुणा करेंगे, और अगर b के पद को आप विलुप्त कर रहे हैं तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 4 में आपका
ए का गुणांक 2 है और समीकरण 4 में बी का गुणांक 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए के पद को विलुप्त कर रहे हैं, तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर लिख लीजिए समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, सभी पदों में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 12 है, तो 3a में जब गुणा करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6a हो जाएगा। कितना हो गया 6 प्लस, अब दूसरे वाले पद में 2b का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4b बराबर 12 है, 12 में 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24, यह हो गया समीकरण 5। ठीक है, क्या हो गया समीकरण 5। अब समीकरण 4 में देखिए 2 से हमने इसमें गुणा कर दिया 3 में, अब समीकरण 4 में हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो समीकरण 4 आपका है 2a में गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3b में 3 से गुणा करेंगे 3 तरीका 9b बराबर 13 में गुणा करेंगे 3 से, ठीक है, 13 तिया 39, यह हो गया समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 5 में आपको मिल गया 6a प्लस 4b बराबर 24 और समीकरण 6 में आपको मिल गया 6a प्लस 9b बराबर 39। यहां पर हम क्या करेंगे समीकरण 5 और 6 को देखेंगे तो दोनों में आपको a का गुणांक 6 मिल रहा है लेकिन प्लस में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, चाहे तो समीकरण 5 में से 6 को घटाइए चाहे समीकरण 6 में से 5 को घटाइए, तब भी आपका आंसर आएगा। समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, ठीक है, जब घटाएंगे तो समीकरण 5 कितना आपका 6a प्लस 4b बराबर 24 और समीकरण 6 आपका है 6a प्लस 9b बराबर 39। ठीक है, घटाएंगे तो जो वियोजक होता है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, 6 प्लस में है तो माइनस, 9b प्लस में है तो माइनस, 39 प्लस में है तो माइनस। अब देखिए प्लस 6a और माइनस 6 कैंसिल, ठीक है, अब 9 माइनस b है, ठीक है, 9 माइनस 9b में से 4b घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5b बचेगा। ठीक है, इसको घटा लेंगे, माइनस 39 में से 24 जाएगा तो 5 हो गया, 1 हो गया, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर b बराबर 15/5। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना 3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल तो b का गुणांक 5 है तो 15 बटा कितना हो जाएगा 5, तो b बराबर कितना 3। अब b के मान को चाहे तो समीकरण किसमें, इसमें रखिए, 4 में रखिए चाहे 3 में रखिए, तो मान लीजिए हम b का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहां लिख लो b का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, समीकरण 3 कितना है 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो 3a प्लस 2 गुणे b का मान आपने कितना निकाला है 3 निकाला है बराबर 12। ठीक है, तो 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। ठीक है, तो 3a बराबर 12 माइनस 6, जब 6 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3a बराबर कितना आ जाएगा 6, 12 में से 6 गया 6, तो a बराबर हो जाएगा 6/3
क्योंकि ए का गुणांक 3 है तो यहाँ जाएगा बटे के रूप में हो जाएगा। तो ए बराबर 3 गुना 6 2। ठीक है, यह हो गया ए का मान। अब ए का मान आपने निकाल लिया 2 और बी का मान आपने निकाल लिया 3। ठीक है, यहां तक तो आप बहुत ही आसानी से निकालिए। अब आपने क्या माना है, यहां पर आपने माना है 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी। आपको x और y का मान बताना है। ठीक है, तो हम उसी पर रख दे रहे हैं। देख लीजिए, चूंकि 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का मान आपने कितना निकाला है, 2 निकाला है। ठीक है, a का मान आपने 2 निकाला है। अब इसको हम बटा 1 कर देंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा 1 में होगा 1। तो x बराबर x का गुणांक 2 है तो इधर हो जाएगा 1/2। यह x का मान निकल आया, यानी कि यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चूंकि 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान आपने कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो 3 बटा हम इसको 1 कर देंगे। अब 3 का गुणा y में कर लेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। क्योंकि y का गुणांक 3 है तो यहाँ बटे के रूप में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 1/3। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, x बराबर कितना, 1/2 और y बराबर कितना हो गया, 1/3। यही इस समीकरण का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यार सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।